नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। छुट्टियों के बाद स्कूल में मास्क पहनकर आएंगे छात्र। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी। कुल्लू किन्नौर में बारिश का कहर जारी। मनाली लेह एनएच पर गिरी चट्टानें, सैकड़ों गाड़ियां फंसी। सीएम से मुलाकात के बाद कंडक्टरों ने खत्म की हड़ताल। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। बागवानों को कल राहत मिलने के आसार। कैबिनेट में जाएगा कार्टन पर जीएसटी में छूट का मामला। परवाणु में तकनीकी खामी के चलते हुआ था टीटीआर रोपवे हादसा। सीएम के आदेश पर शुरू हुई जांच खत्म। आधी रात को बेटे ने तलवार से वार कर मौत के घाट उतार दी मां। शिमला के जुन्गा में पेश आई सनसनीखेज वारदात। हीरानगर में पलटी नगरोटा भगवान से शिमला जा रही बस। एक की मौत, 20 से ज्यादा सवारियां घायल। ऊना में हथियारों सहित पकड़े गए भगोड़ा घोषित। पंजाब पुलिस के 3 जवान, साथ ही इंस्पेक्टर फरार। हिमाचल को खोखला कर रहे पंजाब के नशा तस्कर। कुल्लू में पुलिस ने जालंधर के युवक से पकड़ा 14.86 ग्राम चिट्टा। और अब विस्तृत समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। छुट्टियों के बाद अब स्कूलों को इन्हीं आदेशों के अनुसार चलना होगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली एडवाइजरी के बाद शिक्षा विभाग ने समर वेकेशन के बाद खुलने वाले स्कूलों को नए निर्देश भेजे हैं। मॉनसून ब्रेक के बाद 30 जुलाई से समर और विंटर क्लोजिंग स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल खुलने से पहले सभी कक्षाओं को सैनिटाइज करवाया जाएगा। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए बच्चों को मास्क कंपलसरी करने को कहा है। इसके अलावा कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और खाना खाने के बाद भी अच्छी तरह से हाथ साबुन से धोने होंगे। साथ ही सभी अध्यापकों के लिए बूस्टर डोज लगवाना जरूरी किया गया है। हिमाचल में बारिश से नुकसान का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। कुल्लू और किन्नौर में बारिश से लगातार पहाड़ियां दरक रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेहरू कुंड के पास भारी भूस्खलन हुआ है। सड़क पर विशालकाय चट्टानें गिरने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात भारी भरकम चट्टानें सड़क पर आ गिरी, जिससे दोनों ओर से वाहनों के पहिए करीब 15 घंटे तक थमे रहे। एसडीएम मनाली सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि सड़क मार्ग बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर किन्नौर जिला की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से ही तेज बारिश से कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सांगला पंचायत क्षेत्र के गांगरंग नाले में बाढ़ आने से सेब बागीचों सहित खेतों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि सांगला छितकुल संपर्क सड़क सहित ग्रामीणों के कई सिंचाई कूहलों सहित रास्तों को भी भारी क्षति हुई है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स डांस हिमाचल डांस सीजन 8 brought you by Ernie University. Grand finale on 6 August 2022 at Government Degree College धर्मशाला Auditorium. ग्रैंड फिनाले की जज होंगी मानसी पठारे, सीनियर कोरियोग्राफर फ्रॉम टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पाए मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर, साथ ही स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम अर्नी यूनिवर्सिटी। सोलो विनर को मिलेगी टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात के बाद पिछले 14 दिनों से चल रही क्रमिक भूख हड़ताल को तोड़ दिया है। आइए डालते हैं एक नजर। वेतन विसंगति दूर करने की मांग के चलते हड़ताल पर डटे एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के पदाधिकारियों ने बुधवार को अनशन खत्म कर दिया। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को जूस पिलाया। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी। मंगलवार को सीएम से ओक ओवर में एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। इस दौरान सीएम ने मुख्य सचिव, सचिव फाइनेंस, सचिव ट्रांसपोर्ट को स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के साथ मीटिंग कर मामले को हल करने के निर्देश दिए, जिसके बाद आज कंडक्टर यूनियन ने हड़ताल खत्म कर दी।
सेब कार्टन पर जीएसटी में 6% छूट का मामला गुरुवार को होने वाली कैबिनेट में जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बागवान मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को होगी, जिसमें सेब कार्टन पर जीएसटी में छूट का मामला लगने वाला है। कैबिनेट में चर्चा के बाद सेब कार्टन पर जीएसटी में छूट देने पर फैसला किया जाएगा। इसके बाद एचपीएमसी व हिमफेड द्वारा 6% की छूट दी जाएगी। हालांकि ये छूट सिर्फ एचपीएमसी व हिमफेड के स्टोर में मिलने वाले कार्टन पर ही बागवानों को मिलेगी। एचपीएमसी ने सरकार को 50 लाख कार्टन पर बढ़े हुए जीएसटी की रीइंबर्समेंट किए जाने की मांग की है। निगम के इस प्रस्ताव को अगर कैबिनेट मंजूर करती है तो ये राहत केवल उन लोगों को मिलेगी जो एचपीएमसी से कार्टन खरीदेंगे, लेकिन ओपन मार्केट में बागवानों को महंगी कीमत पर ही कार्टन खरीदने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने परवाणु के टीटीआर रोपवे हादसे की जांच पूरी कर ली है। इस हादसे में मशीनरी में गड़बड़ी को जिम्मेदार पाया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर शुरू हुई परवाणु के टीटीआर रोपवे हादसे की जांच में सामने आया है कि जिस समय ट्रॉली रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रही थी, अचानक से फटिक सॉफ्ट फ्रैक्चर मशीन खराब हो गई और ट्रॉली बीच रास्ते में अटक गई। हादसे के दौरान रोपवे में 11 पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें ट्रॉली से निकालने के लिए एनडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी थी। हादसे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। 20 जून को पेश आए हादसे की जांच अब पूरी हो गई है। हादसे में तकनीकी खामी को जिम्मेदार करार देने के बाद अब आगामी आदेशों तक रोपवे को चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। राजधानी शिमला में एक बेटे ने मां को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। जुन्गा में पेश आई सनसनीखेज वारदात ने सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। पुलिस थाना ढली के तहत जुंगा में कलयुगी बेटे ने अपनी मां पर तलवार से कई वार कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। सब कुछ इतना जल्दी से हुआ कि परिवार के लोग समझ ही नहीं पाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हुआ यूं कि ठुंड निवासी विमला देवी के छोटे बेटे सुनील ने पुलिस को बताया कि उसके भाई रामेश्वर ने आधी रात को घर की ऊपरी मंजिल में सो रही मां पर तलवार से कई वार किए, जिससे उसके गले, मुंह, बाजू और हाथों में चोटें आ गई, जिसके बाद मां ने दम तोड़ दिया। उधर एसपी शिमला मोनिका भुटुंगुरु ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 302, 323 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी शिमला में बुधवार को एक बड़ा हादसा पेश आया। हीरानगर के पास एचआरटीसी बस पलट जाने से एक की मौत हो गई, जबकि कई सवारियां जख्मी हुई हैं। शिमला के हीरानगर के पास बुधवार को एचआरटीसी की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस नगरोटा से शिमला आ रही थी। इसी दौरान हीरानगर के पास अचानक पलट गई। हादसे में एक सवारी की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग घायल हैं। बस के नीचे फंसे एक व्यक्ति को करीब 3 घंटे बाद बाहर निकाला जा सका। बस में करीब 20 से 25 यात्री सवार थे। इनमें से 13 मरीज उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल लाए गए हैं। एसपी शिमला मोनिका भुटुंगुरु का कहना है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिरोजपुर में एक व्यक्ति पर झूठे एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करने के मामले में भगोड़े घोषित पंजाब के 3 पुलिस जवान ऊना से पकड़े गए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। पंजाब पुलिस ने ऊना पुलिस की मदद से 3 जवानों को ऊना के रेड लाइट चौक के पास दबोचा है। हालांकि इनका चौथा साथी इंस्पेक्टर परविंदर सिंह फरार है। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। बता दें कि फिरोजपुर में नारकोटिक्स टीम द्वारा एक व्यक्ति पर हेरोइन बरामदगी व 5 लाख रुपए कैश मिलने का मामला दर्ज किया गया था। बाद में मामला जांच में झूठा पाया गया और सामने आया कि केस को रफा दफा करने के लिए ये पुलिस जवान मोटी रकम की मांग कर रहे थे। इसके बाद से नारकोटिक्स टीम में तैनात 4 पुलिसकर्मी हथियारों सहित फरार हो गए थे, जिन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। बुधवार को आरोपी एक गाड़ी में ऊना पहुंचे, जहां 3 आरोपियों जोगिंद्र सिंह, अंग्रेज सिंह व राजपाल को दबोच लिया गया। मामला फिरोजपुर जिले का थाना फिरोजपुर का है जी। वहाँ पर
नारकोटिक सेल वालों ने एक मुकदमा नंबर 88/22 1 किलो हेरोइन का और 5 लाख रंग मनी का दर्ज किया था, जो बाद में प्लांटेशन की पानी पाई जाने पर मुकदमा गलत पाया जाने से दोबारा उन दोषियों इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह, अंग्रेज सिंह, जोगिंदर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जी। जो उसके जो 3 दोषियाँ इस मुकदमा में राजपाल सिंह दोषी में बाद में नामजद चौथा हुआ था, उसमें से 3 दोषियाँ राजपाल सिंह, अंग्रेज सिंह और जोगिंदर सिंह को इदराज नामे से गिरफ्तार किया। सर इनके पास असला भी था कुछ? इनके पास सरकारी असला है। पंजाब के नशा तस्कर अब शांत हिमाचल को खोखला करने पर तुल गए हैं। कुल्लू में पुलिस ने पड़ोसी राज्य के चिट्टा तस्कर को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। पंजाब से नशा लेकर आए एक व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा है। ये तस्कर बड़ी मात्रा में नशा लेकर पहुंचा था। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। हुआ यूं कि कुल्लू पुलिस की एसआईयू टीम गश्त पर थी। इसी बीच टीम ने पाह नाला को जाने वाली सड़क पर अप्पर बदाह के पास एक गाड़ी की चेकिंग की। इस दौरान कार में बैठे एक व्यक्ति के कब्जे से 14.86 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान 42 वर्षीय मंधीर सिंह निवासी पड्डी जगीर तहसील फिलौर जिला जालंधर के रूप में हुई है। और बुलेटिन में अब समय है चलते चलते का। सुजानपुर में 29 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगी अग्निवीरों की भर्ती। ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के युवाओं को मिलेगा मौका। नारकंडा में सीआईडी शिमला की टीम ने 1.62 किलोग्राम चरस संग पकड़ा। तस्कर कार में करता था नशा बेचने का धंधा। हमीरपुर कुल्लू में सत्याग्रह पर बैठे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई का जताया विरोध। वक्त पर इलाज न मिलने के कारण चली गई महिला की जान। स्वारघाट में परिजनों ने अस्पताल पर जड़े गंभीर आरोप। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।